ऋषियों ने पूछा, महाराज जी देवी भागवत कितने दिन सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए और इसको सुनकर किसको लाभ मिला वो भी बताइए, क्योंकि आजकल लोग बिना उदाहरण के, बिना प्रमाण के कोई बात मानते नहीं है। आप अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका प्रमाण क्या है, सबसे पहले प्रमाण पूछते हैं। क्या किसी को भुक्ति और मुक्ति दोनों मिली है, या किसी को देवी भागवत को सुनकर जो चाहा वो मिला है? केवल आपके कहने से हम कैसे मान लें? अगर कोई ऐसा उदाहरण आपके पास हो तो प्रस्तुत करें तो मानूंगा। तो सूत जी ने कहा कि देवी भागवत की कथा एक तो 5 बार करके जो सुन लेता है उसको हर चाहिए वस्तु मिल जाती है, और 9 दिन का यह अनुष्ठान होता है। नवभिर दिवसैः श्रीमद् वेद व्यास मुखाम बजार त्रैलोक्य मातरम देवीं पूजित्वा विधानतः। 9 दिन तक जो देवी भागवत की कथा सुन लेता है उसको फिर 9 महीने तक मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता। बालक मां के गर्भ में कितने दिन रहता है? 9 दिन, 9 महीने। और मां के दिन कितने हैं? 9। और ये कथा अन्य दिनों में सुनी जाती, उसका फल सामान्य था, लेकिन ये नवरात्रों में जो मां के 9 दिन हैं उन्हीं में आप कथा सुन रहे हैं, तो इसका फल कई गुना बढ़ गया, और वो भी दरबार में। तो कई गुना, अनंत अनंत गुना, इसका कितने गुना फल बढ़ गया, इसका वर्णन अब कोई कर ही नहीं सकता है। तो 9 दिन जो नवरात्रि के होते हैं वो मां के ही दिन होते हैं, और उन मां के 9 रात्रियों में जो 9 दिन तक बैठकर देवी भागवत की कथा सुनता है, एक तो उसे 9 महीने मां के गर्भ में रहने का दुख नहीं मिलता, अर्थात वो कभी मां के गर्भ में नहीं आता, संसार में नहीं उसको आना पड़ता। फिर कहाँ जाता है? बोले माँ का जो मणिद्वीप स्थान है वहाँ माँ के साथ में उसी मणिलोक में ही रहता है। आहा, मणिलोक सबके लोक है ना देवताओं के। नारायण का क्या लोक है? बैकुंठ। शिव जी का कैलाश, ब्रह्मा जी का सत्यलोक, राम जी का साकेत लोक, कृष्ण जी का गोलोक धाम, और माता का मणिद्वीप। माता का स्थान मणिद्वीप। मणिद्वीप याद रखना। कहते देवी भागवत में लिखा है, जो मणिद्वीप का चिंतन करता है प्रातः काल, उसके जीवन में हर प्रकार के रत्न, हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि, 9 निधियां सब प्राप्त हो जाते हैं। सुख संपत्ति घर में अनायास आने लग जाते हैं। माँ का जो मणिद्वीप, नाम ही है मणिद्वीप, मणियों का, हीरे जवाहरात, पन्ना, मोतियों के वहां पर दीवाले हैं, फर्श है, महल है, सब इन्हीं से। वहां ईंट पत्थर के नहीं है, सब मणियों के ही भवन बने हुए हैं। और कहाँ रहती? भगवान नारायण तो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर माने दूध का समुद्र है, उसमें रहते हैं। भगवान शंकर बर्फ के बीच में, हिमालय बर्फ में रहते हैं। लेकिन मां कहां रहती है? अमृत के सागर के बीच में उनका भवन है, द्वीप है, अमृत द्वीप। जैसे आपके यहाँ दुर्गयाना मंदिर सागर है ना, उसके बीच में बना है। दरबार साहब का भी ऐसा ही है। इसी प्रकार से वहां जो माँ का जो मणिद्वीप है, ये पानी का है, लेकिन वहां वो अमृत का सागर है। उस अमृत के सागर के बीच में रत्नों का द्वीप है, मणियों का द्वीप है। उस द्वीप में मणियों के भवन बने हैं माँ के। उनके जो भक्त लोग भी जाते हैं, उनमें निवास करते हैं, मोक्ष जिनको मिलता है वहां पर माँ का निवास है, मणिद्वीप में। सुप्रीम पावर है, और वहीं पर सब संचालन होता है। पूरी सृष्टि का वहीं से संचालन होता है। उन्हीं के इशारे से ब्रह्मा जी, विष्णु जी,
भगवान शंकर, इंद्रादिक देवता सब उन्हीं की आज्ञा लेकर के वो जैसा कहती हैं वैसा सब अपना कार्य करते हैं। सूर्य को समय से उदय होना, समय से अस्त होना है, ये माँ का बनाया हुआ विधान है। समुद्र अपनी सीमा में रहेगा, ये माँ ने अनुशासन दिया है उसको। समुद्र में हर पल कितना पानी जाता है। नदियों में बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती, बरसात का ज्यादा पानी आ जाता तो आसपास के नगर गांव डूब जाते हैं। लेकिन समुद्र में कितना पानी जाता है, लेकिन वो अपनी सीमा को नहीं लांघता। किसके अनुशासन में, किसके डर से? माँ के डर से। माँ की शक्ति से ही इतने पानी को वो हजम कर जाता है और अपनी सीमा में ही रहता है। ये माँ की इतनी बड़ी माँ, सुप्रीम पावर है माँ की शक्ति, आदि शक्ति जगदम्बा। देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम ये शृण्वन्ति सदा देव्या भक्त्या भागवतीम कथाम तेषाम सिद्धिर्न दूरस्था तस्मात् सेव्या सदा नृभि। जो देवी भागवत की कथा सुनता है उसके जीवन में समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। श्री गुरु नानक देव जी, ये भी हिमाचल में जो नैना देवी हैं वहां पर उन्होंने साधना की है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने नैना देवी में मां की आराधना की है, हवन करते थे। आज भी उनकी धुनी है, जो उनका धूना आज भी जल रहा है। वहां दर्शन करने गए तो वहां के पुजारियों ने बताया हमको कि महाराज जी ये जो धूना है ये श्री गुरु गोविंद सिंह साहब का है, गुरु जी का धूना है। गुरु जी इसमें हवन करते थे और इसी धूने में से माता ने उन्हें कटार प्रदान की थी। माँ ने स्वयं कटार प्रदान की थी जो गुरु गोविंद सिंह जी धारण करते थे। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जाओ सनातन द्रोही, हिंदू द्रोही जो आतताई म्लेच्छ हैं इनका संहार करो। तो माँ की शक्ति से उनमें शक्ति आई और उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के लिए कुर्बान हो गए, अपने आप को कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ये मां तुलजा भवानी के भक्त थे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, मां तुलजा भवानी 51 पीठों में से एक पीठ भी है वो। तो मां तुलजा भवानी ने ही उन्हें तलवार प्रदान की थी। मां तुलजा भवानी के द्वारा दी हुई तलवार से ही उन्होंने यवनों का संहार किया है। महाराष्ट्र में म्लेच्छों का संहार किया, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्वयं मां ने तलवार दी थी। तो मां की आराधना तो सभी, जिनमें भी शक्ति कुछ आपको दिखाई दे रही है या पहले जिनमें कुछ शक्ति आपको दिखाई या सुनने में आ रहा है कोई शक्ति संपन्न हो गया, तो वो मां की कृपा से ही शक्ति से संपन्न हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज को तलवार और गुरु गोविंद साहब जी को कटार मां के द्वारा प्रदान की गई सनातन धर्म की रक्षा के लिए। ये है मां की महिमा। ये कलयुग की बात है, कोई बहुत दूर की बात, किसी दूसरे युगों की बात नहीं है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जब कंस ने माता देवकी को और वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया, देवकी वसुदेव बड़े दुखी। एक दिन गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी से कहा कि गुरुजी, हमारे एक एक करके 6 पुत्रों को इस कंस ने मार दिया। अब कोई ऐसी संतान मुझे प्रदान करिए जो दीर्घजीवी हो। इसके लिए जो भी अनुष्ठान हो
वो आप करें, कोई उपाय हो वो आप करें, क्योंकि हम तो जेल में हैं, कुछ कर सकते नहीं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा देखो, इसके लिए विंध्याचल पर्वत पर जाकर मां की आराधना करनी पड़ेगी। मां के सिवाय इस समस्या का समाधान दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो गुरुजी हम तो जेल में हैं, हम कैसे अनुष्ठान कर सकते हैं? आप ही कर दो, संकल्प हमसे ले लो। तो स्वयं गर्गाचार्य जी महाराज देवकी और वसुदेव जी से संकल्प लिया, विंध्याचल में जाकर अष्टभुजा मां दुर्गा की आराधना की। प्रार्थना से दुर्गा मां प्रकट हुई और दुर्गा माता ने कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप चिंता मत करो, अपने यजमान से कहना कि अब होने वाली जो संतान है वो दीर्घजीवी होगी और साक्षात हमारे ही आदेश से स्वयं नारायण पुत्र बन के आएंगे और उनके बंधनों को भी मुक्त करेंगे, उन्हें बंधनों से मुक्त करेंगे। और मैं स्वयं उनकी बड़ी बहन बन के आऊंगी। किसकी? कृष्ण की, कन्हैया की। स्वयं उनकी बहन बन के आऊंगी। तो दुर्गा माता जो है वो हमारे नंदलाला की बहन भी है, मालूम है, जानकारी है। नंदरानी के कौन हुआ था? यशोदा जी के कौन हुआ था? कन्या हुई थी ना। अब वो कन्या जब कंस ने उठा के जैसे ही पटकना चाहा, वैसे ही हाथ से छूट के आसमान में चली गई और अष्टभुजा दुर्गा शेर पर सवार होकर गर्जना करके बोलते हैं, कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। साचे दरबार की अष्टभुजी दुर्गा माँ का प्राकट्य। अब कुछ लोग तो कन्हैया की बड़ी बहन कहते हैं, कुछ लोग छोटी बहन कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण के जन्म से पहले यशोदा जी के कुछ पल पहले कन्या ने जन्म ले लिया था। कुछ लोग कहते नहीं, पहले कृष्ण का जन्म हुआ, उसके कुछ पल बाद कन्या का जन्म हुआ। पुराणों में अलग अलग प्रकार की चर्चा है, पर है बहन कुछ पल का। जैसे जुड़वा होते हैं तो उसमें भी कोई अंतर नहीं होता, कुछ मिनट 2 मिनट का ही अंतर होता है, ऐसे ही आप समझ लो। तो मां ने कहा मैं स्वयं उनकी बहन बन के आऊंगी और उनके बंधन कटेंगे। ऐसा ही हुआ। इसके लिए आपको देवी भागवत की कथा 9 दिन तक सुननी पड़ेगी। देवी भागवत की कथा 5 बार करके 9 दिन तक, 9 दिन का पारायण होगा, 5 बार करके कथा सुननी पड़ेगी, तब ये कार्य संपन्न होंगे। स्वयं मां ने कहा है गर्गाचार्य की पूजा से प्रसन्न होकर के। फिर गर्गाचार्य जी ने जो है देवी भागवत की कथा प्रारंभ की। ऐसे करते करते 9 महीने हो गए। 9 महीने में उन्होंने 5 बार जो है भागवत की कथा कर ली। और जैसे ही 9 दिन पूरे हुए 5वीं कथा का के, वैसे ही माँ का पुनः प्राकट्य हुआ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, जय जयकार की ध्वनि की। बोले बस साचे दरबार की जय। आज की ही रात्रि में नारायण का अवतरण मेरे आदेश से हो जाएगा। उसी रात्रि में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन भगवान का प्राकट्य हुआ। और उधर परम्बा भगवती मैया यशोदा के गर्भ से जन्म लेती है। तो अभी बताया ना कि फिर कन्या लेकर आए, कन्हैया को वहां छोड़कर आए, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कन्हैया ने फिर माँ के
अपने माता पिता देवकी वसुदेव के जो बंधन थे कारागार के छुड़वाए, बाहर निकाले आगे चल के। तो इस प्रकार से देवकी वसुदेव जी ने भी देवी भागवत की कथा सुनी थी अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए, दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करने के लिए, जो कि उनको मिला। ये महात्म्य में लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने मन की बात नहीं कर रहे। देवी भागवत के महात्म्य की कथा है, आप सुन रहे हैं। दूसरा उदाहरण एक और देते हैं व्यास जी कि एक बार भगवान को कलंक लग गया। सत्राजित नाम का एक राजा भगवान सूर्य का परम भक्त है। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसे एक मणि प्रदान की, स्मंतक मणि जिसका नाम। वो जब पहन के चलता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं सूर्य भगवान चले आ रहे हो, ऐसा चमकती थी। एक दिन वो पहन के दरबार में पहुंच गया द्वारिकाधीश के। तो दूर से आते समय लोगों ने कहा, महाराज आज आपका दर्शन करने के लिए स्वयं द्वारिकाधीश चले आ रहे हैं। भगवान ने कहा, द्वारिकाधीश नहीं है, ये सत्राजित है जो सूर्य का भक्त है, अपने गले में मणि पहन के आ रहा है, इसलिए सूर्य की तरह चमकती है, आपको भ्रम हो रहा है। पास में आया, बैठा, स्वयं बैठ गया। अच्छा, जो अभिमानी लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि मैं तो किसी को नमस्कार ना करूं, लेकिन मुझे सब लोग नमस्कार करें। अभिमानी व्यक्ति का एक मतलब होता है, हम किसी को नमस्कार नहीं करेंगे, लेकिन हम जैसे ही जाए लोग हमको नमस्कार करें, हमको बैठने के लिए कहें। तो इस सभा में गया, इसको चाहिए था सबको प्रणाम करना, नमस्कार करना, एक शिष्टाचार होता है। शिष्टाचार के नाते हाथ जोड़ना चाहिए, सबको नमस्कार करना चाहिए। अच्छा, ये शिष्टाचार भी सब में नहीं आता। शिष्टाचार ये उन्हीं में आता है जो शिष्ट लोगों के पास में रहते हैं, जिनके माता पिता ये सब सिखाते हैं। ये शिष्टाचार बहुत बड़ी चीज होती है। तो सत्राजित जब पहुंचा दरबार में, तो ये इसने किसी को प्रणाम नहीं किया, न भगवान को प्रणाम किया, न वहां उनके पिताजी भी बैठे हुए थे, उग्रसेन इत्यादि, किसी को प्रणाम नहीं किया, और जाके खाली आसन पड़ा था उस पर जाके बैठ गया। अब बैठा है तो बैठा, किसी से बोल भी नहीं रहा। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी से पहले नहीं बोलूंगा, सामने वाला जब बोलेगा तभी मैं बोलूंगा। ये और एक पहचान होती है। अभिमानी व्यक्ति ये भी चाहता है कि मैं किसी से नहीं, मैं पहले नहीं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, सामने वाला बोलेगा तब बोलूंगा मैं। अब वो सबके मुंह की तरफ देख रहा है पर बोल कुछ नहीं रहा है। देख इसलिए रहा है कि कोई कुछ मुझसे पूछे इस मणि के बारे में, हमारे बारे में, तब मैं अपनी बात कहूं। अब सब लोग, पूरा शांत वातावरण। भगवान ने सोचा, भगवान तो हरि अंतर्यामी सब जानी, भगवान ने सोचा चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, छोटा बन जाता हूँ। हाँ भाई सत्राजित जी कैसे हैं आप? अरे महाराज, बोलने लगा, अवसर मिल गया। अरे महाराज मैं तो बस आपकी कृपा है, सब ठीक है, आनंद है। और देखो ना, ये मैं भगवान सूर्य की बड़ी भारी तपस्या की, उससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे मणि प्रदान कर दी। इसके बारे में तो पूछा नहीं, लेकिन बखान शुरू कर दिया अपने मुंह से। सोचा कि कोई नहीं पूछ रहा तो क्या करूं, मुझे ही बताना पड़ेगा, बता दूं। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से। कई लोगों को प्रशंसा सुनने की बड़ी आदत होती है, कोई नहीं करे तो खुद अपने मुंह से करने लग जाते हैं, ताकि लोग हाँ में हाँ तो मिला देंगे, हाँ हाँ हाँ। तो वो जब किसी ने किया तो अपनी प्रशंसा। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तब तक अक्रूर जी बैठे थे। बोले राजन, सत्राजित जी बड़ी अच्छी बात है, आपने कठोर तपस्या की, सूर्य भगवान ने मणि दे दी। अब एक काम करो, ये मणि क्या करोगे, क्या खासियत है, क्या विशेषता है इसमें? बोले 8 भार सोना हर रोज देती है, मतलब 1 मन सोना हर रोज देती है। और जहां पर ये रहती वहां पर कोई बीमारी नहीं आती, महामारी नहीं आती, अकाल नहीं पड़ता।
तो ये मणि तो राज दरबार में द्वारिकाधीश के खजाने में होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से सबका भरण पोषण होता है। यहाँ रहेगी तो बहुत से लोगों का कल्याण होगा। और आप तुम्हारे पास है तो केवल तुम अपने परिवार का इससे भरण पोषण करते हो, तो इसकी शोभा तो यहाँ है। आप चाहो तो दे सकते हो अपनी मर्जी से। सत्यराजित को बुरा लगा, बोले इनको हमारी ये उपलब्धि अच्छी नहीं लगी। उसने मना कर दिया और चला गया। थोड़े दिन बाद सत्यराजित का भाई प्रसेन था एक, वो उस मणि को गले में डालकर वन को गया शिकार खेलने के लिए। वहां एक शेर ने उसका वध कर दिया, मार के खा गया। सत्यराजित के भाई प्रसेन को शेर मार के खा गया, घोड़े को भी मार के खा गया, और वो मणि लेकर के चला गया। उसी जंगल में जामवंत जी रहते थे। उन्होंने शेर के पास मणि देखी तो युद्ध करने लगे। युद्ध हो गया। उस युद्ध में जामवंत जी ने शेर को मार दिया और मणि लेकर चले गए। जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती उसके गले में जाकर डाल दिया। अब कुछ दिन हो गए, जब प्रसेन घर वापस नहीं आया तो सत्यराजित को ये लगा कि हो न हो मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मरवा दिया, क्योंकि मैं मणि पहन के गया था तो वहां मेरी मणि पर उनकी नजर खराब हो गई थी, लेना चाहते थे, और हमने दिया नहीं तो उस मणि के लोभ में द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मरवा दिया। अब ये भगवान पर झूठा कलंक लगा ना। अब कलंक जब अब उसको जब तक बात साफ नहीं होगी तब तक तो कलंक तो लगा ही है। हर जीव पर वही चर्चा। तो यहां पर जन्मेजय जी ने पूछा व्यास जी से, महाराज भगवान को भी कलंक लग सकता है क्या? बोले क्यों नहीं, कलंक सब पर लग सकता है। तो पूछा फिर कलंक क्यों लगा? बोले वो भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि की का जो चंद्रमा होता है, उन्होंने गाय के खुर में पानी भरा था, उसमें देख लिया था छाया, इसलिए उनको कलंक लग गया। चौथ का चांद होता है ना, गणेश चतुर्थी, तो उसमें डायरेक्ट नहीं देखा था। वो गाय का खुर जहां पैर रखा वो गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया। उस पानी में जो उन्होंने वो चंद्रमा देख लिया कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने। तो पानी में देखने मात्र से उन्हें कलंक लग गया। और अगर साक्षात किसी को दिख जाए तो फिर बिना कलंक लगे रहता नहीं, कुछ न कुछ कलंक जरूर लगता है। जब भगवान को लगा तो इंसान की क्या बात। तो कलंक अगर किसी ने देख लिया तो कलंक से बचने का उपाय क्या है महाराज? जन्मेजय जी ने पूछा। तो व्यास जी ने कहा उपाय यह है कि अगर किसी को कलंक लग जाए तो दोष निवारण के लिए किसी से गाली खा लेनी चाहिए। किसी से अगर गाली खा लिया जाए तो कलंक मिट जाता है। अब गाली कैसे खाओगे? तो यहां पर ये लिखा है किसी के घर में जो है ईंट पत्थर फेंक कर उससे गाली खा लेनी चाहिए। अब बड़ा ईंट फेंकोगे तो किसी के सर में लग गई तो मुश्किल। तो ऐसा कुछ कर देना चाहिए ताकि सामने वाला कोई गाली दे दे, बुरा नहीं मानो, सोचो कोई हमारा कलंक मिट गया। अथवा धूल मिट्टी लेकर के चंद्रमा की ओर फेंक दो, उससे भी कलंक मिट जाता है। या कोई कपड़े फाड़ करके जो है फेंक दो तो भी मिट जाता है। या मुंह टेढ़ा करने से भी चंद्रमा की तरफ, ये भी कलंक मिट जाता है। सब कलंक मिटाने के उपाय। अथवा ये वाली जो कथा हम जो सुना रहे हैं, इस कथा का चिंतन कर ले कोई तो भी कलंक मिट जाता है, कलंक नहीं लगता। तो भगवान को भी कलंक लगा, कलंक मिटाने के लिए सारे उपाय भी बता दिए आपको। याद रखिएगा, कभी अगर गलती से दिख जाए तो इनमें से जो सरल लगे, ज्यादातर मुंह बना देते हैं टेढ़ा करके, यही सरल लगता है। तो अब भगवान चले कलंक मिटाने के लिए, वन में गए, देखा शेर
घोड़ा मरा पड़ा है प्रसेन का, और प्रसेन की भी हड्डियां पड़ी हुई हैं। समझ गए कि यहाँ कुछ अनहोनी घटना घटी है। क्या देखा, वहां पंजे भी छपे थे शेर के। समझ गए शेर मार के खा गया इसको। उस शेर के पंजे के सहारे सारे आगे गए, तो आगे जाकर देखा शेर भी मरा पड़ा था। उसके आगे जो है वो भालू के, रीछ के पांव छपे थे, उसके सहारे सहारे आगे गए। तो क्या देखा, जंगल के बीचों बीच में गुफा के दरवाजे पर एक बहुत सुंदरी कन्या खेल रही है और गले में मणि को धारण किए हुए, वही स्मंतक मणि। प्रकाश पूरे जंगल में प्रकाश फैल। भगवान द्वारिकाधीश गए, कन्या से कहने लगे, बेटी ये मणि तुम्हें कहां से मिली? अब उस कन्या ने पहली बार पुरुष को देखा था, घबरा गई, जोर से चीखी। तो गुफा के अंदर जामवंत जी थे, गदा लेकर बाहर निकले। कौन है तू? कन्या को छेड़ रहा है। अब महाराज वहां पर भयंकर युद्ध होने लगा। इतना युद्ध हुआ कि महाराज कई वर्षों तक युद्ध होता रहा। उस युद्ध में भगवान द्वारिकाधीश ने जामवंत जी की हड्डी हड्डी के जो नट थे, जोड़ थे, सब ढीले कर दिए। घुटना मोड़ करके महाराज बैठ गए। कमर जो है सीधी नहीं हो रही, इतनी पिटाई लगी जामवंत जी की। आज जामवंत जी को याद आ गई है रामावतार के समय, और उन्होंने मन में विचार किया कि हमारी हड्डियों को तोड़ने वाला सामान्य प्राणी नहीं हो सकता, ये तो साक्षात मेरे राघव हैं, मेरे राम हैं। चरणों में पड़ गए, प्रभु मैं आपको पहचान गया। दरअसल हुआ यूं कि जब राम रावण का युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद भगवान ने सबसे कहा जिसको जो चाहिए वो वस्तु मांग ले। कुछ, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। जामवंत जी से कहा तो इन्होंने कहा, प्रभु इस युद्ध में सबकी इच्छा पूरी हुई, हमारी नहीं पूरी हो गई, हमारी भुजाओं की खुजली नहीं मिट पाई। तो आइए प्रभु, अगर उचित हो तो हमारे साथ दो दो हाथ कर लीजिए, थोड़ी हमारी भुजाओं की भी खुजली मिटनी चाहिए। भगवान राम ने कहा, देखो स्वामी के साथ, सेवक के साथ स्वामी लड़े, ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी इच्छा हम कृष्णावतार में जरूर पूरी करेंगे। आज वह इच्छा त्रेता वाली द्वापर में भगवान ने युद्ध की जो इच्छा थी, खुजली बहुत मची थी, उसको मिटा दिया, हड्डी हड्डी ढीली कर दी। रघुनाथ राघव को पहचान गए, चरणों में पड़ गए और अपनी बेटी को हाथ में देकर कन्यादान भी कर दिया। प्रभु इस मणि के साथ आप एक कन्या रत्न भी साथ में लेकर जाएं, ये आप ही की है। भगवान का विवाह जामवती के साथ कर दिया और दहेज में वही वाली मणि, स्मंतक मणि प्रदान कर दिया है। भगवान लेकर आए, शत्राजित को समर्पित किया है। शत्राजित उस मणि को प्राप्त करके महाराज बड़ा शर्मिंदा हुआ और चरणों में पड़कर क्षमा मांगता है, मैंने आप पर झूठा कलंक लगाया, मुझे क्षमा करें। प्रायश्चित के रूप में
कभी ना तेरी याद है आई, सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में है मैया तुमसे प्रीत लगाई, दुख में है मैया तुमसे प्रीत लगाई, दुख में है मैया तुमसे प्रीत लगाए, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ से घर आया ना जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा ना जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। तालियों के साथ ओ मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये सारा संसारा, तुझसे ही पूछेगा ये सारा संसार, तुमसे ही पूछेगा ये सारा संसारा, तुझसे ही पूछेगा ये सारा संसार, डूब गई क्यों नैया, हाँ डूब गई क्यों नैया, तेरे रहते थे बनहार, यहाँ से घर जो हारा कहा जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर में हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, 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 तुम पे ही मैया मेरी आस बंधी है, तुझसे ही मैया मेरी आस बसी है, तुम पे ही मैया मेरी आस बंधी है, सुना है तुम सुनती हो, सुना है तुम सुनती हो हम जैसों की पुकार, यहाँ से भी जो हारा कह जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से भी मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मीठी मीठी तालियां।
किसको बताया मैंने अपना फसाना, किसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना, 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 सब कुछ छोड़ के आया मैं आया तेरे द्वार, सब कुछ छोड़ के आया मैं आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कह जाऊंगा मेरी बात, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से मैं हारा जय माता दी। तालियां। तेरे बिना मैया जी ना सकूंगा, 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 तेरा हूँ अब मैया मैं तो रहूंगा, तेरा हूँ मैया ये ना रहूंगा, तेरा हूँ अब मैया तेरा ही रहूंगा, तेरा रहूंगा मैया तेरा रहूंगा, मैंने तुमको माना माता पिता परिवार, मैंने तुमको माना माता पिता परिवार, ओ मेरे जीवन का है अब तुमसे ही इकरार, दुनिया से मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से भी मैं हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से जो हारा अब आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, ओ यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा सरकार, तेरे जीवन की आधार, तेरे जीवन की आधार, मेरे माता पिता परिवार, मात पिता सरकार, अब तुमसे ही इकरार, बोले सांचे दरबार की जय। दुनिया से हारे प्राणी माँ के चरणों में आते हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। हमारे पूज्य गुरुदेव एक दृष्टांत सुनाया करते थे। एक कोई मनचला व्यक्ति, वेश्यागामी व्यक्ति अपने माँ के सामने तो बड़ा संस्कारी बन के रहता है, लेकिन बाहर जाकर बड़े कुकर्म करता है। शुरा सुंदरी के चक्कर में फंसकर पिता की संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया है। माँ भोली भाली माँ को बहलाकर फुसलाकर अपने प्रेम के पास में फंसाकर
पिता के द्वारा कमाई सारी संपत्ति वेश्या को जाकर दे आए। एक दिन आधी रात्रि के समय 2 बजे के समय वह पुरुष अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा, दरवाजा खटकाया। बारिश हो रही थी, हल्के हल्के ओले भी गिर रहे थे, ठंड का मौसम भी था और अर्धरात्रि में दरवाजा खटकाया। उस गणिका ने दरवाजा खोला, देखा ये महाशय भीगते हुए दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर गए, उसने फटकार लगाई, अरे तुम्हें सर्दी, बरसात, गर्मी, ओले कुछ दिखाई नहीं देते? इतने पागल हो गए हो? इतने टाइम ऐसे मौसम में चले आए हो? कितना प्रेम करते हो तुम मुझसे? उस पुरुष ने कहा, देवी इसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा, तो तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? उस पुरुष ने कहा, कहो तो सही, करना क्या है? बोले, क्या तुम हमारे लिए अपनी मां का कलेजा काट कर ला सकते हो? बोला, क्यों नहीं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि अपनी मां का कलेजा भी मैं तुम्हें काट कर ला के दे सकता हूं। अब वेश्या को तो ये लगा कि ये खाली कह रहा है, अपनी मां का कलेजा कौन काट लेगा। लेकिन वो नीच इतना व्यक्ति था कि ये करने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन वेश्या को मैं ये विश्वास नहीं हुआ, उसने सोचा ऐसे कह दिया होगा। वो महाराज बरसात के उसी मौसम में वापस हो गया। मां तो सो रही थी, रात में छुप के आया था और सोती हुई मां के पेट पर उसने खंजर से वार किया, माटा, पेट फाड़ दिया, कलेजा निकाला। आधी रात के समय मां के कटे हुए कलेजा को लेकर बेचैनी से जा रहा था। रास्ते में उसे ठोकर लगी, गिर गया, कलेजा हाथ से छूटकर उछलकर जमीन पर गिर गया। बेटे को गिरा हुआ देखकर उस कलेजे से आवाज आई, बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं? उस मरे हुए मां के कलेजे ने भी पिता की ठोकर को स्वीकार नहीं कर, सहन नहीं कर पाया वो कलेजा, और वहां भी धड़क पड़ा, बेचैन हो गया। बेटा तुझे चोट तो नहीं आई? संभल कर चलना चाहिए था, मैंने तुझे जीवन भर संभल कर चलने के लिए कहा, लेकिन तूने मेरी एक न मानी। देखो आज तू फिसल के गिर गया ना, लग गई ना तुझे चोट। पश्चाताप करता हुआ फिर वेश्या के घर पहुंचा। कलेजा उठाकर उसने देखा, वेश्या ने मन में सोचा, इतना निकृष्ट व्यक्ति हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अरे इस हड्डी मांस चमड़ी के लिए इसने अपने जननी, जन्म देने वाली मां का कलेजा काट के ले आया। जो अपनी मां का नहीं हुआ वो मेरा क्या हुआ? उठाया, चिमटा, महाराज इतनी जोरों की उसने पिटाई लगाई और महाराज उसके भगा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि मां का हृदय तो मां का अपने पुत्र के लिए सदैव धड़कता रहता है। तो वो तो आदि शक्ति जगदम्बा है, हम सब उनकी संतान हैं, हमारे लिए क्यों नहीं धड़कता होगा? जब संतान को दुख होता है तो पिता को भले कोई परवाह न हो, लेकिन मां का कलेजा, मां की धड़कन मां को एहसास करा देती है। पुत्र कितनी भी दूर हो, पुत्र से मां कितनी भी दूर हो, उसे दूर बैठकर भी अपने पुत्र के बारे में पता चल जाता है।
कब दुखी है कब सुखी है। मां में इतनी शक्ति है कि असंभव को भी संभव कर सकती है। असंभव कार्य को भी मां संभव कर सकती है। एक महाराज श्राद्ध देव मनु, उनकी पत्नी श्रद्धा देवी, इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया वशिष्ठ जी महाराज से। लेकिन इनकी जो मनु जी की जो पत्नी श्रद्धा देवी है, ये कन्या चाहती थी। ये चाहती थी कन्या हो और पिता चाहते थे पुत्र हो। तो रानी ने ब्राह्मणों से, आचार्यों से जाकर कह दिया कि हे आचार्य देवता, मैं तुम्हें दक्षिणा थोड़ा सा ज्यादा दे दूंगी। महाराज तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कन्या हो। तो ऐसा मंत्र बोलकर हवन करिएगा कि ताकि कन्या हो जाए। तो यजमानन जी की बातों में आकर आचार्य गणों ने ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया कि वो कन्या हो गई, जिसका नाम रखा इला। जब कन्या हो गई तो महाराज मनु जी ने, श्राद्ध देव मनु जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, वो कन्या हो गई। तो वशिष्ठ जी ने कहा, मंत्रों में तो इतनी शक्ति है, मंत्र का फल विपरीत नहीं हो सकता, क्रिया में जरूर कुछ फेरबदल हुआ होगा। तब उन्होंने जो और आचार्य गण थे यज्ञ में, जो पंडित लोग थे, ऋषि लोग थे, उनसे पूछा। उन्होंने बताया, महाराज गुरुजी, इन्हीं की पत्नी ने कन्या प्राप्ति के लिए अभिलाषा व्यक्त की थी, इसलिए हम लोगों ने कन्या प्राप्ति वाली मंत्र बोले थे। तो मनु जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी अब क्या हो, मैं तो पुत्र ही चाहिए, आप इसको पुत्र बना दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र बन सकता है, इसके लिए मां की आराधना करनी पड़ेगी। मां का स्मरण किया, मां की आराधना की, मां का प्राकट्य हुआ और मां ने कहा 9 बार करके देवी भागवत की कथा अगर सुन लो, 9 ना हो सके तो 5 बार सुन लो, कम से कम 5 बार, ज्यादा से ज्यादा 9 बार, तो कम से कम 5 बार देवी भागवत की कथा सुनने से ये लड़का लड़की बन जाएगा। ये जो लड़की है वो लड़का बन जाएगा। श्राद्ध देव मनु ने अब देवी भागवत की कथा 5 बार करके सुनी। मां का प्राकट्य हुआ, मां ने आशीर्वाद दिया ऐसे, और मां के कर कमलों से ज्योति निकली बच्चे के ऊपर, और पुत्र से वो पुत्री बन गए। साचे दरबार की, साचे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। अब नाम रख दिया शुद्युम्न। जब कन्या हुई थी तब क्या नाम रखा था? इला। और जब मां की कृपा से पुत्र हो गया तब नाम रखा शुद्युम्न। मां की कृपा से असंभव को संभव कर दिया कि नहीं कर दिया? पुत्र से पुत्र बना दिया। अब वो शुद्युम्न ने एक दिन घोड़े पर सवार होकर कुछ अपने सैनिकों को साथ में लेकर हिमालय की तलहटी में घूम सैर सपाटा करने के लिए गया। वहां इलाव्रत खंड है कैलाश के आसपास, जहां पर भोले बाबा मां पार्वती के साथ सदैव विहार करते हैं। वहां किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित है, ऐसा भगवान शंकर ने वहां के लिए श्राप दे रखा है। दरअसल हुआ यूं कि एक बार भगवान शंकर मां पार्वती के साथ में विहार कर रहे थे। उसी समय सप्तऋषिगण पहुंच गए तो मां को अच्छा नहीं लगा, शर्मिंदगी महसूस हुई। तो भगवान शंकर से कहा, कुछ ऐसा करो कि ये अपना इलाका सुरक्षित रहना चाहिए, किसी पुरुष का प्रवेश ना हो, अगर हो जाए तो वो भी स्त्री बन जाए, और स्त्री के सामने स्त्री को क्या लाज। तो भगवान शंकर ने कहा, ये जो अपना कुछ इलाव्रत खंड का जो इलाका है, यहाँ पर सिर्फ स्त्रियों का ही प्रवेश है, कदाचित कोई पुरुष प्रवेश कर गया तो स्त्री बन जाएगा। तो ये शुद्युम्न को पता नहीं था। ये जो है सैर करते हुए उसी इलाके में पहुंच गया, और पहुंचते ही फिर पुनः ये स्त्री बन गया। पैदा हुआ था कन्या,
माता जी की कृपा से बन गया पुरुष, और फिर माता जी के ही उधर आश्रम श्राप से उस इलाके को श्राप था ना, फिर वो स्त्री बन गई। और इसके साथ में जो सैनिक गए थे वो भी स्त्री बन गए, घोड़ा था वो घोड़ी बन गई। अब बेचारे वो सब भटक रहे हैं। भटकते भटकते वहां पर बुद्ध का आश्रम, बुद्ध का स्थान था। चंद्रमा का पुत्र बुद्ध, चंद्रदेव का पुत्र है बुद्ध। वहां पहुंच गए। बुद्ध ने देखा अत्यंत सुंदरी स्त्री, दोनों में प्रेम हो गया और विवाह हो गया। चंद्रमा और बुद्ध, चंद्रमा का पुत्र बुद्ध, बुद्ध के साथ में उनका सुद्दुम्न से जो स्त्री बन गई उसके साथ विवाह हो गया। और विवाह के बाद एक संतान भी वो हो गई जिसका नाम रखा पुरुरवा। आगे चल के पुरु वंश जो चला है वो यहीं से चला है, चंद्रवंश यहीं से, महाराज पुरु से ही चंद्रवंश चला है। चंद्रवंश कहो या पुरु वंश चलो। तो बुद्ध से और इस शुद्धुम्न से बनी हुई जो स्त्री है उससे जो संतान हुआ उसका नाम रखा पुरु, उसी से चंद्रवंश आगे चला। अब बहुत दिन हो गए। राजा ने गुरुजी के पास जाके कहा, महाराज मेरा बेटा गया था घूमने, सैर सपाटा करने हिमालय की तरफ, लौट के नहीं आया, कहाँ है महाराज को अता पता नहीं चल रहा। गुरु वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ नेत्र बंद के देखिए, नेत्र बंद करके देखे, सब रहस्य समझ में आ गया। बोले महाराज वो तो किसी की पत्नी बन के रह रहा है। क्या बात है महाराज, वो तो बेटा है हमारा, पत्नी कैसे बन सकता? बोले नहीं, सब हो सकता है। माँ की दृष्टि हो जाए, माँ की इच्छा से सब कुछ हो सकता है। माँ की इच्छा से ही कन्या से पुत्र बना, और माँ की इच्छा से ही फिर वो स्त्री बन गया और उसका विवाह भी हो गया, उसके संतान भी हो गई है। पर महाराज मेरे तो एक ही संतान है, कोई वंश चलाने वाला नहीं है, आप कृपा करके उसे वापस ला दीजिए, मेरा पुत्र मुझे वापस लौटवा दीजिए। बोले ठीक है, चलो भोले बाबा की प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ की सब प्रार्थना किए। वशिष्ठ जी ने राजा को साथ में लेकर, भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, हम एक व्यवस्था कर देते हैं। क्या? बोले 1 महीना पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगी। क्या? 1 महीना पुरुष, 1 महीना। अब ऐसा कर दिया। अब जब पुरुष बने तब राज दरबार में आए, और जब स्त्री बने तो घूंघट मार के महलों में। व्यवस्था बड़ी खराब, प्रजा मानती नहीं थी, मजाक उड़ाती थी। राजा को फिर दुख हुआ और इस सुद्दुम्न को भी दुख कि देखो मेरी क्या दुर्गति मेरे जीवन के, कभी स्त्री बन जाता हूं, कभी पुरुष बन जाता हूं, मेरे साथ में कैसा प्रकृति का खेल चल रहा है। गुरु जी के चरणों में फिर देखिए, एक गुरु ही होते हैं जिनसे अपने जीवन की हर बात कही जा सकती है, सुख और दुख की। संसार में और किसी के पास अपने सुख दुख की बात मत करिए, या तो भगवान से कहिए या गुरु से कहिए। गुरु और गोविंद ही ऐसे होते हैं, माँ का दरबार ही ऐसा होता है जिनके सामने आप अपनी बात कह सकते हैं। कबीरा पर घर जाई के दुख मत कहियो रोए, और सुनिया ठिले हैं लोग सब बांटिन ले हैं को। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने दुख को दूसरे के सामने, अड़ोस पड़ोस वालों के सामने नहीं कहना चाहिए। सामने तो सुन के आंसू बहाने का नाटक करेंगे, बड़ी हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन बाद में अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, अपने घर में, अपने अगल बगल में जब बैठेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। देखो सुनती हो क्या? अरे वो पड़ोसी को के घर में क्या हुआ, कुछ पता चला? बोले नहीं, अरे हमारे घर में आई थी वो, ये बता के। अच्छा, लेकिन उसने ये कहा था बताना नहीं किसी को, तो बहना बताना नहीं, बेचारी की बात ठीक नहीं बताना। अब वो दूसरे के घर में गई, बोली सुनती हो? बोले क्या? अरे वो पड़ोस, वो हमारी पड़ोसी ने ना, उसके पड़ोस में जो रहती है उसके घर में ये बात हो गई है
तुझे कैसे पता चला? बोले उसी ने बताया। लेकिन बहना उसने हमसे कहा था किसी को बताना नहीं, तू भी बताइए मत किसी को। नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊं। लेकिन बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। अब वो अपनी पड़ोसी के पास गई, बता सबसे सब रही है, लेकिन सबसे यही कह रही बताना नहीं किसी को। तो कहने का तात्पर्य है आपके दुख को सुनकर लोग सामने तो हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन बाद में मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अपने दुख की बात किसी को मत बताना। सुख की भले, अच्छा सुख की बात बता दोगे तो लोगों को ईर्ष्या जलन बहुत जल्दी हो जाती है। फिर आप सुखी हुए कैसे? आपको दुख में डालने का फिर वो कुचक्र करने लग जाएंगे। किस प्रकार से ये फिर पूर्व वाली स्थिति में आ जाए। इसलिए सुख दुख की बात ज्यादा किसी से कहने की आवश्यकता नहीं। कहना है तो गोविंद से कहो या अपने गुरुजी से कहो, वही आपकी सुख में सुखी होंगे और दुख में आपके दुख को दूर करने का यत्न भी करेंगे, प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भोले बाबा एक महीने वाली जो आपने व्यवस्था की है ये तो बहुत गड़बड़ है, हमारा यजमान इससे संतुष्ट नहीं है, और कोई उपाय करिए माता, और कोई उपाय करिए। तो भोले बाबा ने कहा, अब जितना हमारे डिपार्ट में था उतना मैंने कर दिया, अब इससे ज्यादा अगर कुछ चाहिए तो फिर ये बगल में जो बैठी हैं उनसे कहो। माता पार्वती बोले बगल में जो बैठी हैं ये वाला डिपार्टमेंट इनके पास में है, इन्होंने हमको जितना पावर दे रखा मैंने उतना काम किया। क्या भोले बाबा कह रहे हैं? इन्होंने जितना मुझे पावर दिया है उतना मैंने काम किया, अब पूरा पावर तो दिया नहीं है, पूरा पावर इन्हीं के पास है, अब इनसे प्रार्थना करो। तो सब मिलकर के माँ की आराधना किए। माँ प्रसन्न हुई, मुस्कुराई, बोले ठीक है। फिर आशीर्वाद दिया और माँ के हाथ से ज्योति निकली उस स्त्री पर, और महाराज वो पुनः पुरुष हमेशा हमेशा के लिए राजकुमार पुरुष सुद्दुम्न बन गया। बोले सांचे दरबार की, हमेशा हमेशा के लिए माँ ने पुरुष बना दिया। तो ये है माँ का दरबार, असंभव को भी संभव कर दिया करती है। जो कार्य भोलेनाथ नहीं कर सकते वो कार्य भी हमारी माता कर दिया कर सकती हैं। आइए बड़ी सुंदर सी एक भेंट हमारे भैया के द्वारा सुनेंगे, फिर एक छोटी सी कथा और सुनाकर फिर हम विराम देंगे। कि विराम दे दें? अच्छा हेलो, एक भेंट, उसके बाद हाँ बोले साच